हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। आपका भरपूर स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में पहले चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें भारत के भौगोलिक परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार, ये पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा सब पॉइंट, भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, इंडियाज बॉर्डर एंड नेबरहुड कंट्रीज। भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आज ये हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें सीमाएं लिखी गई हैं। किसी भी देश की सीमा जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, अति आवश्यक है यह कि किस तरीके की सीमाएं हो सकती हैं, किन्हीं देशों के बीच में किस किस तरीके की सीमाएं हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का एक एग्जाम्पल लेते हुए समझें। जैसे म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला या पूर्वोत्तर की पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे मिजोरम में नीला पर्वत, और ये पर्वत जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं दो देशों के बीच में विभाजन का काम करते हैं। कुछ इसी तरीके से जूरा पर्वत जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। भौगोलिक या प्राकृतिक प्राकृतिक स्थलाकृतियों को ले करके सीमा माना जाता है अगर, तो वह सीमा भौगोलिक सीमा कहलाती है। जैसे कोई नदी अगर दो देशों के बीच में बह रही है, तो जैसे रियो ग्रांडे नदी अमेरिका में है, वह यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसी तरीके से और भी कोई स्थल आकृति, जैसे थार का मरुस्थल अगर हम लोग देखें तो यहाँ थार का मरुस्थल एक सीमा माना जा सकता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा निर्धारण करता है। इसी तरीके से अराकान योमा हमारी भौगोलिक सीमा बनाता है। भौगोलिक सीमा वे सीमाएं होती हैं जो किसी प्राकृतिक स्थल आकृति के द्वारा निर्धारित करी जाती है। दूसरी अक्षांशीय सीमा या लेटिट्यूडनल सीमा या लॉन्गिट्यूडनल सीमाएं, अक्षांश और देशांतर के सहारे मानी गई कोई भी देश की सीमा, कोई भी दो देशों के बीच की सीमा अक्षांश रूप से मानी गई या देशांतर रूप से मानी गई सीमा हो सकती है। दूसरा टाइप यह है सीमा का, अक्षांशीय या देशांतरी सीमा हो सकती है। तीसरा है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित वह होती है सुपर इम्पोज्ड, जिसमें किसी बात को दूसरे व्यक्ति पर थोप देना। जैसे मैं कहूं कि मेरे पढ़ाए बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो सेलेक्ट होकर लड्डू लेकर आते हैं। मुझे लड्डू पसंद नहीं है, फिर भी वो लीजिए सर एक खा लीजिए, लीजिए सर एक खा लीजिए, एक खा लीजिए खिलाते हैं। तो वह हम पर लड्डू का अध्यारोपण कर रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है फिर भी खाना पड़ता है। बस कुछ इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक की सीमा रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में रेड क्लिफ नामक एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित करी गई। इसमें यह भी नहीं देखा गया कि भारत का कोई क्षेत्र इस तरफ पड़ जाएगा या पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र या गांव किस तरफ पड़ेगा, बस एक मैप ड्रॉ करते हुए सीधा लाइन खींच दिया गया। ना ही सांस्कृतिक, ना ही राजनीतिक, ना ही किसी आर्थिक, किसी मुद्दे को बिना ध्यान में रखते हुए इस तरीके से खींची गई लाइन के सहारे एक रेखा मान लेना या सीमा मान लेना अध्यारोपित सीमा कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अफ्रीका में यहाँ समझें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जैसा मैंने पहले बताया, मैप लेकर आप बैठेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे देखेंगे जो भी आपको देश दिखाई पड़ेंगे छोटे बड़े, उनके बीच में कुछ इस तरीके से ऐसी सीधी 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 रेखाएं, ऐसे सीधी रेखाएं दिखाई पड़ेगी। जहां भी दिखाई पड़ेगा वो सीधी रेखा दिखाई पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मूल निवासी तो बहुत कम थे। जब पुनर्जागरण काल आया यूरोप में, उस समय पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी शुरू हुई। तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट का जिस देश का व्यक्ति जहां पहुंच जाता था, वह अपना कब्जा कर लेता था और अपना एक देश बना देता था। तो ये है
पुनर्जागरण काल के दौरान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे, जैसे यह डेनमार्क का क्षेत्र हो गया, तो यह यूनाइटेड किंगडम का हो गया, ये फ्रांस ने कब्जा कर लिया, ये जर्मनी ने कब्जा कर लिया। कुछ इस तरीके से अलग अलग यूरोप के देशों ने अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बनानी तैयार कर दी, और इसी तरीके से अध्यारोपित सीमा बनने लगी कि ये मेरा बॉर्डर। इस तरीके की सीमाएं अध्यारोपित सीमाएं कहलाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, इसमें देखें तो भारत की सीमा। सबसे पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करें। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कुछ यहां से ऐसे होते हुए स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर यह भारत की स्थलीय सीमा है। पूरी यहाँ से लेकर के फिर सॉरी यहाँ से ऐसे घुमा भी देंगे, इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे दोबारा यहाँ से फिर से बंगाल की खाड़ी का जल क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक घूम करके ये वाला जितना एरिया है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसमें कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पहले पॉइंट पे गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां बिहार, आठवां पश्चिम बंगाल, ये यहाँ वाला क्षेत्र। 9 नंबर पे यहाँ सिक्किम, 10 पे असम जो भूटान के साथ सीमा बना रहा है, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 पे त्रिपुरा, 16 नंबर पे ये असम मेघालय 16 नंबर। इस तरीके से ये 16 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी। नंबर एक पे जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख। यह कुल 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हुए जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके ये स्थलीय सीमा हो गई। यही इसकी तटीय सीमा कुछ इस तरीके से यहां से आते हुए ये यहां लिख दें स्थलीय सीमा। इकसठ 100 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। अभी मैंने कुछ इसी तरीके से लाइन खींची हुई है जिसमें अभी द्वीप क्षेत्र नहीं शामिल है। तो यह तटीय सीमा, यहाँ स्थलीय लिख दिए हैं। यह तटीय सीमा तटीय सीमा यहाँ तटीय सीमा 6100 किलोमीटर जो मुख्य भूमि की सीमा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि पहले यह रेखा जो खींची गई थी वह आधार रेखा वह रेखा होती है। जैसे आप यहाँ देखें, कोई देश का जो भी सीमा है वो इस तरीके से कटी फटी हुई है, ऐसे ऐसे है। ये कटी फटी सीमा को ऐसे ना जोड़ करके एक सीधी रेखा, एक एवरेज सीधी रेखा मान लेते हैं, एक औसतन बीच की सीधी रेखा को मान लेते हैं और वह आधार रेखा मान लेते हैं। और इस तरीके से एक आधार रेखा के सहारे यह तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। इसी में यहाँ पर कुछ लक्षद्वीप और ये अंडमान को शामिल करें, लक्षद्वीप और अंडमान को शामिल करें तो कुल तटीय
सीमा, कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर यह तटीय सीमा, सॉरी, द्वीपों सहित तटीय सीमा हो जाएगी। अब इसमें से 6100 अगर जो निकाल लें, 7,516 में से 6100 अगर निकाल दें तो 1400 के समथिंग जो बचेगा वह केवल द्वीपों की तटीय सीमा हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल द्वीपों की तटीय सीमा कितनी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कई बार बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जल्दी जल्दी पढ़े, क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं पढ़ा। और हमें तो ये पता है 7,516 किलोमीटर, 7,516.6, 7,516.6 ये रटा हुआ है, एकदम से छोटा क्वेश्चन, ये लगभग सभी को याद ही होता है। तो बस हमने जैसे तटीय सीमा पढ़ा, तटीय सीमा, बस तटीय सीमा पढ़ते ही 7,516 टिक कर दिया। कुछ इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे कि तटीय सीमा पूछ रहा है, कुल तटीय सीमा पूछ रहा है, द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछ रहा है, या द्वीपों की ही सीमा पूछ रहा है, स्थल की सीमा कितनी पूछ रहा है, स्थल की सीमा। अब यह पूछे जाने का क्वेश्चन की संभावना भी थोड़ी अधिक हो गई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी तक यह जो सीमा खींची गई है या दूरी बताई गई है वह आधार रेखा के सहारे बताई गई, आधार रेखा के सहारे बताई गई। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, तो 2025 में इसका दोबारा से कैलकुलेशन किया गया और आधार रेखा को सीधी रेखा ना मान करके इसका जो यहाँ तक जो है वो कुछ इस तरीके से अगर होगा, जैसे कुछ भाग सागर में की तरफ निकला हुआ है, कुछ भाग अंदर की तरफ घुसा हुआ है, कुछ इस तरीके से अगर जो ऐसे ऐसे है इसका बॉर्डर, तो अब यह पूरा काउंट किया जाएगा कि यहाँ से जाएं फिर इतना बाहर आए, इस तरीके से बाहर निकले, फिर अंदर गए, फिर अंदर गए, जितना भी है, जितना भी उसमें उठाव और बैठाव है, उभार बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ सुरंग है, ये जो भी है गर्त और सुरंग जो भी बने हुए हैं इनको पूरा जोड़ा जाएगा। तब यह 7,516 की जगह कुछ 11,500 के समथिंग आप डेटा अपडेट कर लेंगे, 11,500 के समथिंग पहुंच गया है। ये करंट अफेयर देखेंगे तो ये तटीय सीमा वाला या सीमा रेखा किस तरीके से निर्धारित करी जाती है, यह टॉपिक आप एकदम से ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम देशों के साथ सीमा देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे, जैसे ये तटीय सीमा है, तटीय सीमा से लगे हुए कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी स्थित है, ये भी हम लोग देखें। जैसे हम लोगों ने ऊपर की तरफ समझा वैसे आगे हम लोग ये देखेंगे। पहले नंबर पे एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पर गोवा, फोर्थ नंबर पे कर्नाटक, फिफ्थ केरल, तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पर यहाँ उड़ीसा और 9 नंबर पर यहाँ पश्चिम बंगाल। अब 9 तो ये हो गए, 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। 3 जैसे एक यहाँ पर अवस्थित लक्षद्वीप 10 नंबर हो गया, यहाँ एक यनम, पुडुचेरी, माहे और कराईकल, ये मिलाकर एक पुडुचेरी हो गया जो 11 नंबर, और यहाँ अंडमान 12 नंबर। कुल अगर पूछा जाए कि कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं तो 12, और वहीं कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें इनका क्रम के अनुसार देखना जरूरी है। 1 नंबर पर गुजरात,
गुजरात राज्य में अगर देखें तो गुजरात, और वहीं ओवरऑल द्वीपों सहित लें तो पहले नंबर पर ये अंडमान। द्वीपों सहित अगर पूछा जाए राज्यों और यूनियन टेरिटरी में ऐसा कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी है जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है, तो आपको अंडमान लगाना है। वहीं अगर आपको राज्यों में तटीय सीमा पूछी जाए तो सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है। इसकी कुछ लंबाई 1965 किलोमीटर, अंडमान की 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर यहाँ या तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की यह सीमा, फोर्थ नंबर पे एक गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, फोर्थ महाराष्ट्र, और फिफ्थ नंबर पर केरल। इन राज्यों का क्रम भी हम लोग तट से सीमा लगाने वाले थोड़ा सा याद रखेंगे। ये पहले नंबर पर यहाँ गुजरात, इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर केरल। कुछ इस तरीके से राज्यों का क्रम है। छठे नंबर पर ये उड़ीसा। ये इनका मोटा मोटा हम लोग ये आइडिया रखेंगे कि किस राज्य के बाद में किस तरीके से इन्हें सेट करना है। तटीय सीमा जब पूछ सकते हैं तो उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। हमें ये चीज याद रखनी है। पहले वाले की ये कितनी लंबाई है वो भी याद रखना है। सर्वाधिक पूछा जाए तो अंडमान की है, और सबसे कम अगर पूछी जाए तो यह दमन और दीव। यहाँ पर जो स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्यों में सबसे कम पूछी जाएगी तो ये गोवा हो जाएगा। राज्य की सबसे कम सीमा तो यहाँ गोवा, और ओवरऑल सबसे कम सीमा तो दमन और दीव की केवल 42 किलोमीटर। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़े, इसमें देशों के साथ सीमा देखेंगे। जैसे कि इसमें भारत की सीमाएं किस तरीके की सीमाएं होती हैं, और इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों सहित कितनी सीमा है, यह देखने के बाद अब हम लोग पड़ोसी देश की तरफ बढ़ेंगे। पड़ोसी देश में सबसे पहले पाकिस्तान। इधर सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान, जिसकी सीमा 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से लगती है। ऐसे हम लोग देखें, यहाँ गुजरात से लेकर सर क्रीक वाले क्षेत्र से लेकर के ये सीमा जो है, यहाँ नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, और तीसरे नंबर पे पंजाब। 3 राज्य हैं प्लस 2 यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 3 राज्य, नीचे गुजरात, राजस्थान, ऊपर पंजाब। उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं और ऊपर की तरफ यहाँ बी पॉइंट लिखा हुआ है। बी पॉइंट पे अफगानिस्तान यहाँ लिखा गया है, बी पॉइंट यहाँ लिखा गया है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है, मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, और मात्र एक यूनियन टेरिटरी, एक यूटी से, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, लद्दाख से सीमा बनाता है अफगानिस्तान। उसके बाद इधर एलएसी वाला बॉर्डर शुरू होते हुए फिर यहाँ चीन, चीन हमारा एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, चीन, यहाँ चीन देखेंगे, चीन एक यूनियन टेरिटरी और एक दो तीन चार, चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, चार राज्य प्लस एक यूटी, चार राज्य और एक यूटी। एक यूटी कौन सी है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख। राज्य कौन कौन से हैं? राज्य पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और फोर्थ ये वाला अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ रेड क्लिफ रेखा, जो कि अध्यारोपित टाइप की रेखा है, वह देखिए हमने अध्यारोपित को ठीक तरीके से समझा। वहीं भारत और चीन के बीच में इधर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहाँ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा सीमा निर्धारित करी गई है। वहीं जो ये सिक्किम और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, उसे मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में, भारत प्लस चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच। साथ में तिब्बत भी ले सकते हैं, भारत चीन प्लस तिब्बत भी लिख लो, कभी कभार तिब्बत दे देता है, तिब्बत भी दे देता है मैकमोहन सीमा। उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़े नेपाल। नेपाल पहली बात तो दक्षिणी एशिया का लैंडलॉक्ड देश है। अब लैंडलॉक्ड का मतलब है स्थल रुद्ध, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, स्थल रुद्ध। तो नेपाल पहले नंबर पे यहाँ स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से बनती है। नेपाल की सीमा, नेपाल 5 राज्यों से। ये सारी चीजें आपको लग सकता है कि बड़ी आसान सी चीजें हैं, याद रहेंगी, भूलूंगा नहीं, लेकिन आप इनको नोट डाउन करेंगे, बार बार लिखेंगे और नोट्स बढ़िया प्रॉपर तैयार करेंगे, क्योंकि ये छोटे पॉइंट भूल जाते हैं। फिर आप ध्यान करेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 दिखाई पड़ रहे हैं। फिर पश्चिम बंगाल तो नीचे की तरफ है, सीमा लगी नहीं है, ये आप भूल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो इसे नोट डाउन भी करेंगे और ध्यान रखेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड। दूसरा हमारा प्यारा यूपी। अब यूपी में जैसे यूपी स्पेशल हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। यूपी स्पेशल में कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं, ये भी हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे। तीसरा यहाँ बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और फिफ्थ नंबर पे सिक्किम। सिक्किम, ये 5
राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े। भूटान। भूटान के साथ में 4 राज्य हैं ऐसे सीमा बनाने वाले, 4, जिसमें एक यहाँ सिक्किम, इधर यहाँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लिख दिया है पश्चिम बंगाल, या यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं WB, वेस्ट बंगाल। तीसरा असम, और 4th नंबर पे यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल 4th नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। ये इधर से हमने ऐसे देखा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ हमारा 7वां और आखिरी, सॉरी 6ठा म्यांमार देश आता है। म्यांमार से सीमा बनाने वाला, भौगोलिक सीमा बनाता है अराकान योमा। उसी में हमारे राज्य, 4 राज्य इस तरीके से हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और चौथा मिजोरम। ये कुल 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। वही म्यांमार का देखेंगे इस तरफ से, यहाँ कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये वाला एरिया जो है म्यांमार का बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। हमारा मिजोरम यहाँ पर सागर से या बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता है। ये नोट डाउन करेंगे, इन दोनों के बीच में स्थल से जुड़ाव है, जो बांग्लादेश से सीधे स्थलखंड जुड़ा हुआ है म्यांमार से। फिर आता है यहाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, एक सेकेंड इसे हटा दें। हाँ, बांग्लादेश के साथ में कुल 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। 5 राज्य, वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे लंबी सीमा, कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे देखेंगे आप। यहाँ बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल से आगे बढ़े, फिर असम, तीसरे नंबर पे यहाँ पर मेघालय, और यहाँ असम का थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 बार सीमा बनती है, एक बार यहाँ और एक बार असम की सीमा यहाँ बनाता है। 2 बार बांग्लादेश असम से 2 बार 2 जगह पर लगा हुआ है। उसके बाद फिर आता है 4th नंबर त्रिपुरा। इसमें यह भी पूछा जाता है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और 5th नंबर पे मिजोरम। मिजोरम। यह 5 राज्य ऐसे हुए जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। अब हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे। इन देशों की सीमा किस देश के साथ में कितनी लंबी बाउंड्री है, ये पॉइंट देखेंगे।